डजंट मैटर, बट आपको एक जर्नी पूरी कवर करके दिखाऊंगा कि प्रेप लाइफ होती क्या है, प्रेप लाइफ होती कैसी है, कॉन्टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करते हैं 11 डेज आउट की शुरुआत। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको पता है कि सबसे पहले मेरा मॉर्निंग रिचुअल ड्रिंक होता है। तो मॉर्निंग रिचुअल ड्रिंक पियेंगे अपना, चाहे वो ग्रीन्स हो सकता है, चाहे वो जो मैंने ड्रिंक बताई थी वो हो सकती है, एप्पल साइडर विनेगर और जितने भी आंवला जूस, वो सब चीज़ें रहती हैं। एज़ यूजुअल मेरा सेम ही रहता है थ्रू आउट द ईयर, बट बीच बीच में मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। जैसे कुछ चीज़ें मैंने आपको ऐड ऑन करने के लिए बताई, तो सारी ही चीज़ें आपकी ये आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए और डिटॉक्स करने के लिए सबसे बेस्ट हैं। तो चलते हैं फटाफट से सुबह के मॉर्निंग रिचुअल ड्रिंक के साथ बाकी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे अपना मील्स सारी होगी पूरे दिन की, एज़ यूजुअल 0 कार्ब्स पे ही हैं और 2 घंटे का कार्डियो चल रहा है, सेम रूटीन चेक करना है। और लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आईवी टिप्स के बारे में बता दिया, तो आई थिंक आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जिन लोगों ने नहीं कराई है तो आप एक बार ज़रूर करा सकते हैं, या फिर किसी को कोई डाउट्स या क्वेरीज़ हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, क्या होता है, तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो चलते हैं फटाफट से और फिर पूरा दिन की तैयारी करनी है। और आज सबसे पहले मील तैयार करके अपना ब्रेकफास्ट करके और फिर सीधा वर्कआउट सेशन, लेट्स गो। और आज के सेशन में मैं ले रहा हूँ हर्बल गार्ड का ग्रीन्स। और भाई 9 सर का मैसेज आ गया है कि मुझे थोड़ा बियर्ड शॉर्ट करानी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं चेक-इन्स भेजता हूँ, पिक्चर्स भेजता हूँ, सर ने बोला है कि फेस पे बियर्ड जो इतनी है तो उससे अपर चेस्ट वाला पोर्शन जो है ये मतलब छुप रहा है, तो तुम्हें क्या करना है कि थोड़ी सी बियर्ड ट्रिम करानी पड़ेगी। तो जो दुबई के लिए जाएंगे वो नया लुक तैयार होगा, वो वहाँ जाकर ही होगा। तो मॉर्निंग ड्रिंक करते हैं और उसके बाद साथ के साथ देखो, सुबह सबसे पहले उठते ही अपनी चीज़ें तैयार कर लेता हूँ। ये हो गए मेरे एग वाइट्स और इसी के साथ ये रही हमारी चिकन और इसी के साथ हमारे ग्रीन्स हो जाएंगे और फिश और फिश वाली मील जो है वो ऑफिस में तैयार हो जाएगी। तो सारी मील रेडी हो जाएंगी। अगेन 6 मील चल रही हैं। 450 ग्राम चिकन, 150 ग्राम आपकी फ़िश, 10 अंडे और एक प्रोटीन शेक, 1.5 स्कूप प्रोटीन शेक, यही चल रहा है। और 40 ग्राम आलमंड्स और 20 ग्राम्स कैश्यू। बस यही मील है पूरे दिन की। तो तैयार करते हैं और चलते हैं, लेट्स गो। चलते हैं गाइस अपना वर्कआउट सेशन हिट करने फटाफट से, और फिर करेंगे बाकी बात वर्कआउट के टाइम। लेट्स गो। तो भाई आ गए जिम में और अपना पहले वर्कआउट सेशन हिट करने, और आज थोड़ा जल्दी वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ दिन में, ताकि शाम को 3-4 घंटे बाद गैप मिल जाए टाइम में। और माइट भी पहाड़ी का बर्थडे है, तो पहाड़ी का रात को फ़ोन आ सकता है कि भाई वहाँ केक कटिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो चलते हैं और सारी चीज़ें कवर करते हैं व्लॉग में। पहला वर्कआउट करूँगा आज, करेंगे हम चेस्ट और ट्राइसेप्स, और 2 घंटे का कार्डियो है, एक बार आप करेंगे और फिर 1 या 2 मील लेने के बाद फिर अपना नेक्स्ट सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। और 2-3 चीज़ें और थोड़ा मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि एक तो अपडेट ये है कि क्रिस बम्पस्टेड ने क्लासिक फिजिक्स से रिटायरमेंट ले लिया एंड ही हैज़ डन द फिनोमिनल जॉब। मतलब बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया है क्रिस बम्पस्टेड ने। मतलब इस लेगेसी में क्लासिक फिजिक्स डिवीज़न में एक बेंचमार्क सेट किया है, और मतलब ही इज़ माई फेवरेट। मतलब तो मेरे लिए तो ये है कि क्लासिक फिजिक में उनको नहीं देख पाएंगे, बट येस ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव दिस काइंड ऑफ फिजिक। इतने साल मेहनत करी है और वो डेडिकेशन और डिसिप्लिन दिखती है। और विदाउट डेडिकेशन और डिसिप्लिन इस स्पोर्ट को खेलना, मतलब किसी भी चीज़ को करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है किसी के लिए भी। चाहे आप पढ़ाई कर लो, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट खेल लो, चाहे आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, या फिर आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, सब चीज़ों में डेडिकेशन और डिसिप्लिन दोनों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आपका डेडिकेशन और डिसिप्लिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो आई होप आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमें आपकी जैसी बॉडी बनानी है। नहीं, मैं तो हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि भाई मतलब मैं तो एक लोता ही हूँ यार। मतलब
वन पीस ही होता है इंसान की ये बोलते हैं ना कि भाई मेरे से अच्छी बनो, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि मेरे से अच्छे बेटर वर्जन बनने की कोशिश करो कि एक तो ऑलरेडी पीस यहाँ पर आ गया धरती पे, और बेटर बनो। तो इतना ही बस। और मेंस फिजिक में रैन टेरी ने दूसरी बार, सैमसन दाऊदा ने ओपन बॉडी बिल्डिंग, तो सारा ही ओलंपिया बहुत बढ़िया रहा। और क्रिस बमस्टेड की ये न्यूज़ थी कि क्रिस बमस्टेड ने रिटायरमेंट के साथ ये कुछ चीज़ें रिवील करी हैं अपने पॉडकास्ट में कि वो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि क्लासिक सी डिवीज़न में थोड़ा कैश प्राइस जो है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू ओपन बॉडी बिल्डिंग, तो क्रिस बमस्टेड हैज़ डिसाइडेड कि वो कुछ अपनी तरफ से नेक्स्ट ईयर क्लासिक फिजिक में कुछ अमाउंट और ऐड करेंगे ताकि वो जो प्राइज मनी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। तो ये होती है एक्चुअली ट्रू स्पोर्ट्समैन की पहचान, कि अगर उसको लग रहा है कि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं तो बेटरमेंट के लिए खुद उसका पार्ट बन जाते हैं। लाइकवाइज अगर मैं कोई बॉडी बिल्डिंग कम्पीट कर रहा हूँ, किसी शो में जा रहा हूँ, एंड इफ़ वी आर प्लानिंग कि हम हर्बल कार्ड से कोई इवेंट कराएंगे, तो आई विल मेक श्योर कि सारी चीज़ें मैं उससे बेटर कराऊँ जो अब तक मैं देखता हुआ आया हूँ। जो एक बेंचमार्क मैंने इंडिया में की बॉडी बिल्डिंग में देखा है कि जो शोज़ में लूप होल्स रहते हैं या जो प्रोज एंड कॉन्स हैं हर शो के, तो उससे बेटर करने की कोशिश करें। तो जो एक एथलीट होगा वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। मतलब बाकी लोग तो करते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, बट जो एक एथलीट होगा वो ज़रूर ना कहीं दूसरे एथलीटों के बारे में ज़रूर सोचेगा कि उनका ग्रीन रूम कैसा होना चाहिए, उनकी फैसिलिटीज़ खाने की क्या होनी चाहिए, कि जो मील हम बनाते हैं खाते हैं प्रेप के टाइम पे, हम ड्यूरिंग स्टेज उससे पहले क्या क्या चीज़ें ऑप्शन होनी चाहिए। तो जब भी हमारा कोई इवेंट होगा, चाहे पावर लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, हर्बल कार्ड का, तो हम इवेंट की प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो आई होप तब तक ये इसी चीज़ व्लॉग का सिलसिला जो ऐसे ही जारी रखें। तो चलते हैं, वर्कआउट करते हैं और फिर वर्कआउट के बाद बात करते हैं। लेट्स गो। स्ट्रगल तो है या नहीं, कमेंट में करके बताना। बस भाई जीरो कार्ब्स पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो मेरा ऑलरेडी जब मैंने सीरीज शुरू करी थी उससे पहले से मेरा जीरो कार्ब्स चल रहा था, तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लान में कोई चेंज नहीं है। नईम सर ने बोला कि जीरो कार्ब्स पे रहेंगे, तो एज इट इज़ प्लान रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। तो मुझे लग रहा था देखो 10 दिन बाद की 10 से 11 दिन बाद कार्ब थोड़े ऐड हो जाएं, बट कोई चांस नहीं है भाई, वही करना है फॉलो जो प्रोटोकॉल में आया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत रोल प्ले करता है कि आप अगर जिस भी कोच से ट्रेनिंग ले रहे हो या जिस भी मेंटोर की सुन रहे हो, तो आप उसकी सुनो एटलीस्ट, और उसको आपको टाइम देना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक प्रेप में या एक बार की ट्रांसफॉर्मेशन में आप उसको जज कर लोगे कि भाई ये तो बेकार है, ये तो सही है। और आजकल इंडिया में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग अपनी मेहनत से अलावा लोग कोच को चेंज करना प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि मेहनत करना नहीं। तो टाइम दो उन्हें, क्योंकि कोच को किसी भी बने बनाए एथलीट की बात नहीं कर रहा, जो इनिशियल लेवल से शुरू करते हैं
और मेरे लिए, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में जितने भी मेरे कोच रहे हैं लाइफ में, या जिन्होंने भी मुझे सिखाया है इस चीज़ तक, मतलब इस मुकाम तक, जहाँ जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरी सारी कोचेस या जिन मेंटोर ने मुझे हेल्प करी है, सबकी रिस्पेक्ट है, सबको दिल से सल्यूट है, और किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं है। बट कि मेरी उनसे बात नहीं होती या मेरी नहीं बनती है, इट जस्ट आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो आपके लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं आदमी को आगे बढ़ने के लिए चीज़ें होती हैं कि आप एक टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको नए कोच की रिक्वायरमेंट है, नए कोच की ज़रूरत है। तो आपको 3 या 4 साल, एटलीस्ट 3, 4, 5 साल आपको देने चाहिए अपनी 100%। अगर आप बिलीव कर रहे हो अपने कोच पे, तो आपको भरोसा होना चाहिए। तो कैसे कहते हैं ना कि जब आप भक्ति भी करते हो तो भक्ति में आस्था होनी चाहिए। तो कोचिंग जो होती है वो भक्ति है। द्रोणाचार्य जो गुरुजी थे, जो गुरु द्रोण थे, उनके स्टूडेंट अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि भक्ति थी, है ना। तो भक्ति होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आस्था होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 100% छोड़ दोगे ना कि उनके ऊपर है, तो कुछ अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। मैं कह रहा हूँ चाहे नेगेटिव हो, बट कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजंस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे त्यागी सर बताते हैं, मेरे जो गॉड फादर हैं, जिनकी वजह से मैं एक स्पोर्ट्समैन बन पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। और आज तक जो भी चीज़ें, मतलब गलत उन चीज़ों में नहीं पड़ा है कुछ भी है, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है त्यागी सर का। सुनील त्यागी सर नाम है उनका। तो सर ने जो चीज़ें सिखाई वो इम्प्लीमेंट आज तक करता हूँ, लाइफ टाइम करता रहूँगा। तो सर भी इसी बात को कहते हैं, अगर 100% विश्वास रखोगे, तो ये चीज़ मैंने वहीं से सीखी है, अपने कोच से सीखी है, अपने गुरु से सीखी है, कि अगर 100% आस्था होगी तो कभी फेल हो ही नहीं सकते। हो सकता है लेट आए रिजल्ट, बट 100% आएंगे दोनों तरफ से। मतलब अगर आप आस्था रख रहे हो तो सामने गुरु की तरफ से भी वो 100% होना चाहिए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आता है। तो आप जिससे भी सीख रहे हो, आप उन पर 100% अपना बिलीफ रखो, तो सब चीज़ें बढ़िया होंगी। तो पहला सेशन मेरा कार्डियो का है, बातें बहुत हो गई, तो बातें थोड़ी ज़्यादा इसलिए कर लेता हूँ कि हो सकता है 1 या 2 पॉइंट लोगों को समझ में आ जाएं। और इतनी व्लॉगिंग पहली बार कर रहा हूँ कि वर्कआउट के साथ साथ, प्रेप के साथ साथ इतनी बातें भी कर रहा हूँ। तो प्रेप की जर्नी के साथ साथ थोड़ी सी बातचीत भी हो जाए। तो पहले कार्डियो सेशन कंप्लीट करेंगे, फिर अपनी मील लूँगा और थोड़ा 1-2 घंटे रेस्ट करके फिर वापस आऊँगा। आज बाहर नहीं जाऊँगा ट्रेनिंग करने, आज रात वाला कार्डियो, मतलब शाम वाला कार्डियो भी यहीं पर कर लूँगा थोड़ा टाइमली, ताकि घर जल्दी जा पाऊँ। क्योंकि कल है मम्मी को डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट है, वहाँ लेके जाना है, ऐसे कुछ रूटीन चेकअप के लिए। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहो। तो भाई वर्कआउट के बाद मील खाते हैं अपनी, और आज अभी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी, तो भाई जिम ही अपना घर है। अब तो घर वाले परेशान हो गए हैं, कह रहे हैं भाई अपना दरी वरी ले जा और गद्दे वद्दे ले जा, अपना जिम में ही रहे। तो भाई अपना मैट बिछा लिया है, यहीं सो जाएंगे और क्या यार। यही जीवन है यार, ये प्रेप लाइफ जो जीता है उसको पता होता है, एथलीट समझ सकता है कि भाई जिम ही घर हो जाता है दूसरा। क्योंकि जब 5 घंटे जिम में बिताओगे तो घर कब जाओगे, घर वालों को टाइम कब दोगे। तो ये तो लाइफ है भाई, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। घर वालों का भी अलग सेक्रीफाइस है, ऐसा नहीं है कि मेरा ही सेक्रीफाइस है, घर वालों के लिए भी एक प्रॉब्लम होती है। तो और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है इसी चीज़ को कर पा रहा हूँ। तब वो बताइए, ऑफिस वाला जिम है, बेसमेंट में जिम है, और आप देखोगे सर कोई भी नहीं है, और 24/7 एक्सेस है। जो मैं प्रेप ईजी कर पा रहा हूँ, मतलब एक मेंटली ये नहीं है कि चलो ठीक है, वो तो मैं कभी कभी जब वीकेंड पे होता हूँ तो जिम चेंज करता रहता हूँ। बट ऑफिस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पूरे ब्लॉग में। 21 डेज वाले ब्लॉग में ही बोलता हुआ आया हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि शान भैया का, उनके लिए तो मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ उतनी कम है। ये प्रेप करने का रीज़न, और भैया जो मोटिवेट करते हैं, पुश जो करते हैं पीछे से, वो नेक्स्ट लेवल है। और भैया की कही हुई 2-4 बातें एकदम लग जाती हैं कि भाई अब करना है, 1-2 मैसेज सही। तो शायद उतना मेरे लिए इजी नहीं हो पाता कि जितना इजी अब हो रहा है, अगर मैं मतलब यहाँ ऑफिस में नहीं होता, फ्लेक्सोनिक में नहीं होता, हर्बल कार्ड के साथ काम नहीं कर रहा होता, हर्बल कार्ड के साथ नहीं होता, भैया के साथ नहीं होता, तो मतलब भैया के साथ वैसे होता कि अदर टर्म्स में, क्योंकि वो तो बड़े भाई वाली चीज़ है।
बट अगर ऑफिस का पार्ट नहीं होता यहाँ पर तो शायद मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी होती प्रेप को करने में, क्योंकि 2 टाइम वर्कआउट फिर ऑफिस आवर्स सारी चीज़ें हम पर होती हैं। तो भैया जय जय हो। बाकी बातें बाद में, अपना मील खाते हैं और मील खाने के बाद एक मील और खाऊंगा बाद में, फिर अपना इस मील के बाद 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद एक ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा और फिर सीधा अपना कार्डियो करूँगा और फिर निकल जाऊँगा घर, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है। और आज थोड़ा सा मुझे लेथार्जिक फील हो रहा है, लग रहा है ऐसा फीवर है, बट करना तो है, देखते हैं कितना कर पाऊँगा। लेट्स गो। तो गाइस आ गए हैं अपना दूसरा वर्कआउट सेशन करने। थोड़ा बॉडी अलाउ नहीं कर रही, थोड़ा लेथार्जिक फील कर रहा हूँ, बॉडी टूट रही है, ऐसा लग रहा है फीवर है बट है नहीं। और करते हैं अपना कार्डियो कंप्लीट। एब्स मैंने पहले सेशन में कंप्लीट कर लिए थे और अब दूसरे सेशन में सिर्फ कार्डियो है, वो भी 45 मिनट्स। और क्योंकि 75 मिनट्स पहले कर लिया था, तो अभी 45 मिनट्स कार्डियो करेंगे और फिर निकलेंगे अपना घर रेस्ट करने के लिए। रेस्ट भी ज़रूरी है, जैसे बॉडी टूट रही है तो उसको रेस्ट की नीड ज़्यादा है। जब तक रेस्ट नहीं होगा तब तक बॉडी वो ब्रेन काम नहीं करेगा, क्योंकि रेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ब्रेन दोबारा फंक्शन कर सके। होता है, देखा नहीं आपने, जब बंदा स्लीप डिप्राइव्ड होता है तो ना तो बंदा कुछ सोच पाता है, ना समझ पाता है, ना वर्कआउट ही ढंग से कर पाता है। और भाई ये दाढ़ी वाड़ी जो देख रहे हो ये कटेगी भाई, नईम सर ने बोल दिया कि इसको शॉर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि व्लॉग में तो ठीक है सब लोग दाढ़ी की तारीफ कर रहे होते हैं, बट कंपटीशन वाइज सर ने बोला थोड़ा लुक हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बियर्ड अगर नीचे जा रही है तो जो अपर चेस्ट है वो पोर्शन छुप जा रहा है। आप देख भी रहोगे ऐसे यहाँ तक दाढ़ी आ रही है, तो अगर ये और थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी तो और अच्छी थोड़ा विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी बॉडी को देखने की। और जजेस का पैरामीटर भाई नहीं पता होता कि वो क्या देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है तो इसलिए एक चीज़ अपने नंबर कटवाने के लिए हम ज़बरदस्ती उस पर गोली करेंगे। तो करते अपना कार्डियो कंप्लीट और फिर मिलूँगा लास्ट में मील लेते हुए। लेट्स गो। तो गाइस वर्कआउट हो गया ख़त्म, पहला वर्कआउट सेशन था, उसके बाद वेट ट्रेनिंग हो गई, कार्डियो हो गया और उसके बाद वाला जो था कार्डियो वो भी कर लिया। आज 2 टाइम वेट ट्रेनिंग करने की हिम्मत नहीं थी कि 2 टाइम ट्रेनिंग मतलब 2 टाइम का जो मैं मसल को ट्रेन कर रहा था 2 बार बॉडी पार्ट को अलग अलग, तो एक ही बार कवर कर लिया मैंने। तो अभी खाते हैं मील और पूरे दिन का खाना आपको मैंने बता दिया, क्या क्या खा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और ये 11 डेज आउट वाली वीडियो है, अब से चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होती चली जाएंगी। बस ये है कि थोड़ा मेंटली जो पीस मिल रहा है, और या कह लो आप थोड़ा शांत हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ IV ड्रिप्स। बहुत हेल्प मिलती है, पिछली वीडियो में बताया था कि IV ड्रिप्स के कितने सारे फ़ायदे हैं, तो ज़रूर ट्राई करना। इस प्यार पानी की कीमत जो है लास्ट में पता चलती है जब गला बिल्कुल सूख जाता है और हम 24 to 48 आवर्स तक पानी नहीं पीते और नमक छोड़ देते हैं। वो टाइम भी आएगा, वो फेज भी आएगा, तब शायद इतने एक्टिवली बात नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ कवर करके ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि आपको प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट किया है कि लास्ट तक चीज़ें कवर करके दिखानी है। शो डे तक, जिस दिन शो होगा उस दिन भी पूरा कवर करूँगा। हो सकता है वो दिन व्लॉग बाद में आए, डिसीजन कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट आपको एक जर्नी पूरी कवर करके दिखाऊंगा कि प्रेप लाइफ होती क्या है, प्रेप लाइफ होती कैसी है, कॉन्टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या स्ट्रगल है, क्योंकि इस सीरीज़ का नाम ही है स्ट्रगल तो है। तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी। तो एक मील मैंने वर्कआउट की बात खा ली थी और अब थोड़ा रेस्ट लेके अब मील खा रहा हूँ। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ के आ गया था, जल्दी उठ के सारी चीज़ें कर ली थी, तो आज का जो लेट नाइट वाला कार्डियो है वो मैंने पहले ही कर लिया, 3 घंटे का गैप लेके। आज 10 या 11 बजे पहला सेशन कर लिया था, फिर दूसरा सेशन
अब 5-6 बजे कर लिया है, तो आज का वर्कआउट, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे हम, तो जिसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी अगेन फिर, और मिलूँगा आपसे डे 10 वाली वीडियो में, डे 10 के व्लॉग में। तो उसमें कुछ और नई चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर व्लॉग में कुछ ना कुछ नई बातें ऐड ऑन करता रहूँ, ताकि मेरे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि भैया ये कैसे होना है, क्या होना है, मील्स को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओ, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट अब जैसे जैसे मेरा प्लान चेंज होता रहेगा, जैसे मैंने 2-3 दिन पहले इंट्रोड्यूस किया था कि मैं 2 घंटे कार्डियो कर रहा हूँ, वो आपको बताया। कल बताया था कि 2 किलो वज़न कम हो गया, वो भी आपको बताया। तो सारी चीज़ें अप टू डेट रख रहा हूँ आपको, जैसी प्रेप चल रही है। तो जैसी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम प्लान चेंज करते रहेंगे। हो सकता है कल मैं और नई चीज़ें ऐड करूँ, मतलब मैं नहीं, मतलब प्रोटोकॉल जो नेम सर देंगे उसमें और नई चीज़ें ऐड हो जाएँ, तो चलता रहेगा। बट हाँ, एक चीज़ फॉर श्योर है, आपको अपडेट पूरी मिलती रहेगी, क्या चेंज हो रहा है प्लान में, क्या चेंजेस हम करने वाले हैं, तो वो ज़रूर आपको अपडेट रखूँगा, ताकि आपको चीज़ें पता चलें कि हम ट्विक कैसे कर रहे हैं, कि अभी अगर ये मील खा रहे हैं तो नेक्स्ट मील में क्या होने वाला है, या अगर मील अभी कॉमन है इसलिए हो सकता है मैं 1 या 2 मील खाते हुए दिखा देता हूँ, बट प्रिपरेशन पूरे दिन की वही रहती है। तो बस यही है, तो मिलते हैं आपसे डे 10 वाली वीडियो में। प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, सी यू सून।